देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान ने बीते दिन एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की भारत पर की गई कार्रवाई पर बड़ा खुलासा किया और अब सीडीएस अनिल चौहान के भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई है। सीडीएस के बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो और क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान के भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर दिए बयान को लेकर देश में हलचल तेज है। विपक्ष ने इस मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक बयान का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सीडीएस के खुलासों से कई अहम सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब देने के लिए सरकार को तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सिंगापुर में एक साक्षात्कार में सीडीएस द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें पूछे जाने की जरूरत है। ये तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए। इसके साथ ही खड़गे ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारे वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित हैं। सीडीएस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने इसे बनाया, इसे ठीक किया, इसे सुधारा और फिर 2 दिनों के बाद इसे फिर से लागू किया और अपने सभी जेट विमानों को फिर से उड़ाया, लंबी दूरी पर निशाना साधा। इसके साथ ही खड़गे ने ट्रंप के दावों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर से दोहराया है। ये शिमला समझौते का सीधा अपमान है। ट्रंप के बार बार दावों और अमेरिकी वाणिज्य सचिव द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर हलफनामे को साफ करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी चुनावी तूफान में हैं। हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं और सहमत संघर्ष विराम की रूपरेखा को चकमा दे रहे हैं, जिसकी घोषणा विदेश सचिव ने ट्रंप के ट्वीट के बाद 10 तारीख को की थी। खड़गे ने सवाल किया कि क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? संघर्ष विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानने का हक है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करता आ रहा है और अब कांग्रेस ने अपनी मांग को दोहराया है। कांग्रेस सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है और अब सीडीएस ने जो खुलासा किया है उससे मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। ऐसे में सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर फाइटर जेट गिरने वाली बात देश से क्यों छिपाई गई? सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने से क्यों कतरा रही है? क्या सरकार नहीं चाहती कि ये बातें सबके सामने आए? शायद इसीलिए विपक्ष की विशेष सत्र वाली मांग को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब विपक्ष लगातार मांग रहा है।